हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन दीपांकर फ्रॉम बाइनरी इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं चेंज, परिवर्तन के बारे में। द बूम ऑफ डिजिटलाइजेशन। लास्ट ईयर जो इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन से बहुत दूर थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, बट अगर आप कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो एक्चुअली बहुत दूर थी। मीनवाइल द लॉकडाउन, बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, बट स्टिल पीपल आर थिंकिंग अबाउट टू मूव ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2021 के लॉकडाउन में कहीं ना कहीं मन में एक डर है कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। डर होना लाजमी है, मगर दोस्तों हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में बने रहना चाहते हैं, नॉट इवन इन एजुकेशन इंडस्ट्री, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में बने रहना चाहते हैं, आज के टाइम को देखते हुए, टाइम इज टफ, हम सब जानते हैं, बट हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एडवांटेज कितना मिलेगा ये सोचने की बजाय हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज से कहीं ज़्यादा है। आप देखेंगे जितने लोगों ने टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं किया है वो ऑलमोस्ट मार्केट से गायब हो चुके हैं या धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दूं, बहुत बड़े बड़े नाम्स हैं। अगर आप देखिए कुछ कंपनीज जो पहले इंडस्ट्री में एंटर हो चुकी थी बट चेंजेस नहीं कर पाई टाइम के अकॉर्डिंग। आप देखिए, अगर हम बात करें सोनी इरिक्सन के बारे में, मोबाइल इंडस्ट्री में सोनी इरिक्सन बहुत पहले आ चुका था। आप बात कीजिए ब्लैकबेरी की, हम बात करें नोकिया की, आप इनफैक्ट बात करिए याहू की, आप बात कीजिए हॉटमेल की। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं ला पाए अपने अंदर और धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। सो बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने का सोच रहे हैं तो ये बहुत सही समय है। अभी तक हमने बात की कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, हमने इसके माइनस पॉइंट्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि देखिए किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो एजुकेशन इंडस्ट्री, जब एजुकेशन स्टार्ट हुआ था तो एक ब्लैक बोर्ड और चॉक से स्टार्ट हुआ था। फिर हम धीरे धीरे वाइट बोर्ड पे आए, ग्रीन बोर्ड पे आए, टेक्नोलॉजी फिर डिजिटल होती गई। एजुकेशन डिजिटलाइजेशन के अंदर हम इंटरेक्टिव बोर्ड और प्रोजेक्टर्स पे आ गए। अब अगर हम बात करें इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के ऊपर आ गए तो हम देखेंगे कितना तेज़ी से चेंजेस आया है इसके अंदर। और जिन लोगों ने भी अपने विजनरी थॉट के साथ टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी अडॉप्ट किया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। नॉट इवन इन एजुकेशन, अब परिवर्तन देखिए हर तरफ हो रहा है। अगर हम बात करें, मैं अभी आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ वर्चुअली, इसका बहुत बड़ा रीज़न है इंटरनेट के माध्यम से। अब देखिए इंटरनेट में कितना बड़ा चेंज आया है। हम जनरेशन 1 की बात करते थे, 1G आया, 2G आया, फिर हम 3G पे आए, 4G पे आए और ऑलमोस्ट 5G लॉन्च हो चुका है। तो इंटरनेट में एक बहुत बड़ा चेंज आया। पहले हम लैंडलाइन फ़ोन्स पे बात किया करते थे, फिर मोबाइल फ़ोन्स आए, मोबाइल फ़ोन्स धीरे धीरे स्मार्टफोन में चेंजेस होते चले गए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कभी लैंडलाइन के अलावा फ़ोन यूज़ करने से डरते थे, धीरे धीरे अब वो जूम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट सब फेसबुक पे आ चुके हैं। तो लोगों ने तेज़ी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। कहीं ना कहीं आज भी टीचर्स में भी ये डर है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शायद उतना कंफर्ट फील ना कर पाएँ, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बेनिफिट्स क्या हैं आप देखिए। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो VBIS, बाइनरी इन्फो सॉल्यूशन, हम पहले सिर्फ 3 स्टेट में काम करते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। लास्ट ईयर जैसे ही हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, 1000+ कस्टमर्स को हमने ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज दी है। एजुकेशन के अंदर हमने बहुत सारे कस्टमर्स को स्टूडियोज बना के दिए हैं। ऑनलाइन कैसे होगा, आप लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे, IFP प्रोवाइड करवाया हमने बहुत सारे कस्टमर्स को, और मल्टीपल सॉल्यूशंस जो हमारे पास है हमने प्रोवाइड कराए। इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए। नाउ द बेनिफिट इज़ कि इसमें आपकी जो सीमाएं होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। अभी जब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो आपकी एक सीमा है कि आप जिस एरिया में हैं, जिस शहर में हैं, जिस स्टेट में हैं, आप उससे ज़्यादा, स्टेट तो इनफैक्ट मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप जिस शहर में हैं उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते। बट जैसे आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऊपर आ जाते हैं, कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ बैठे थे। शायद आप एक गांव में हो, एक कस्बे में हो, आप वहाँ बैठ के भी पूरे इंडिया वर्ल्ड वाइड पढ़ा सकते हैं।
तो हमें कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है पढ़ाने के लिए। इससे बड़ा जो बेनिफिट है कि मैं एज ए स्टूडेंट अगर आपसे पढ़ना चाहता हूँ तो आप कहाँ हैं डजंट मैटर। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो मैं आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ। तो एक स्टूडेंट को भी ये बेनिफिट मिलता है कि वो अपने पसंदीदा टीचर से कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और धीरे धीरे स्टूडेंट्स को भी इसकी हैबिट होती जा रही है। और इनफैक्ट पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो घर बैठे ही अगर उसे ऑनलाइन स्टडी उसी टीचर से मिल जाती है तो उसे उस गांव से, उस शहर से उसे बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। नाउ जो बड़ा बेनिफिट और हमें चाहिए, हमें 3 चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट है, नेम, फेम एंड मनी, जो हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मिलती है। क्योंकि मनी की अगर हम बात करें तो हम बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, सेलेक्टेड एरियाज में पढ़ा रहे होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बट ऑब्वियस है कि हमारे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, हमारा नाम बड़ा होगा, हमें फेम मिलेगी। इससे बड़ा जो बेनिफिट मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी तक हम पढ़ा रहे थे, बट जैसे ही हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं हम भी एक लर्निंग फेज में आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू लर्न, इट्स टाइम टू टीच, दोनों का अच्छा समय है। नाउ अगर द प्रॉब्लम इज इन्वेस्टमेंट, आपको लगता है कि आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। किस किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्या हार्डवेयर लगेगा, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, इसके लिए हमारी टीम रेडी है। आप इन नंबर्स के ऊपर बात कर सकते हैं, हमारी टीम रेडी है आपको सर्व करने के लिए, ये बताने के लिए कि ऑनलाइन सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, किस कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप ऑनलाइन स्टडीज़ करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइम को आप चैलेंज नहीं अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने ठान लिया है, तो इट्स राइट टाइम टू एग्जीक्यूट। किसी ने बहुत खूब कहा है कि सोचने वालों को मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।